3 महीने होने वाले हैं डीएड अभ्यर्थियों के अनशन को, लेकिन अब तक वो यहीं बैठे हुए धरना स्थल पर और यहीं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके हित में कोई बात नहीं आ रही है सामने। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो डीएड अभ्यर्थी हैं उनको लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात संसद में रखी जाए, उनकी बातें सामने आए, कोई जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सामने आए, लेकिन कोई भी उनके हित में कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, सामने नहीं आ रहा है। इस बीच वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों के बीच जूझ रहे हैं। कुछ आंदोलन ऐसे वो कर रहे हैं कि कुछ जैसे नुक्कड़ नाटक उन्होंने किया, दंडवत किया, ये सभी चीज़ें उन्होंने की, उसके बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं। आइए उस पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनके जो प्रदर्शन है उसके बाद कुछ हुआ है। अभी आपने जो दंडवत कुछ किया है उसके बारे में बताइए, और उसके बाद कुछ हुआ या नहीं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को यह मैसेज या फिर जो सरकार को हम संदेश पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँच रहा है। और जैसे कि अब हम लोग दंडवत प्रणाम किए सांकेतिक रूप से और नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, तो ये सरकार को अपना संदेश पहुंचाने के लिए किए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा या जवाब या फिर प्रतिनिधि नहीं आया है हमारी इस विषय को लेकर। तो हम सरकार से या फिर उनके जो प्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि हमारे विषय पर जितना जल्दी हो सके संवेदनशील होकर निर्णय ले, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार या फिर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में एक ट्रिपल इंजन की सरकार है ना। कहते हैं मोदी की गारंटी और शायद सरकार का सुशासन, लेकिन सुशासन का पर्चा अभी तक हमारे लिए नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल 3 महीने से, लगभग 3 महीने का समय हो चुका है, क्योंकि 24 तारीख से, जैसा आपने बताया कि 24 से आप बैठे हुए हैं। इस बीच में घर की क्या स्थिति है और कैसे आप, क्योंकि कमाने वाले आप बड़े हैं घर के, तो कैसे आप इस चीज़ों को मैनेज करते हैं? जी, घर तरफ भी बहुत दिक्कतों का सामना करके यहाँ धरना स्थल में बैठे हैं सर, और मानसिक स्थिति और शारीरिक रूप से भी हम लोग टूट चुके हैं। आर्थिक तो ऐसे ही बहुत परेशान हो गए हैं, और 3 साल से हम लोग इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, और 24 तारीख से अभी 84वां दिन है आज का अनशन का हमारा। तो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोग प्रताड़ित हैं। सरकार से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारे लिए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, सकारात्मक फैसला ले। बिल्कुल यही मांग है कि सकारात्मक फैसला आए, लेकिन अभी तक सकारात्मक फैसला सरकार की ओर से नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक इतना लंबा समय बीत गया लेकिन सरकार को जवाब नहीं। पता नहीं सर कि सरकार क्यों निर्णय नहीं ले पा रही है, पर सरकार यही बोल रही है कि सर की नई भर्ती की तैयारी करें। हम सरकार से ही बोलना चाहते हैं सर कि नई भर्ती की हम तैयारी क्यों करें। हम लोग इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से जीते हैं और हमारे फेवर में दिया गया निर्णय जो है, तो हम उस जजमेंट के द्वारा का निर्णय के पालन के लिए बैठे हुए हैं। और शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि नए भर्ती की तैयारी करें बोलकर। तो वो बताइए, पहले तो हम शिक्षा मंत्री कर रहे हैं कि अब हम ये जो हमारा हक की जो है उसको नहीं दे पा रहे हैं, और नए भर्ती की तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री से बोलना चाहता हूँ, अपने जो है विधायकी पद, जो शिक्षा मंत्री पद को त्यागे और नए जो है विधायकी की तैयारी करें। हम देखते हैं कि वो जीत पाते हैं कि नहीं। फिर हम लोग इतने दिन से संघर्ष किए हैं, तैयारी किए हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि इतने कम पोस्ट में हम लोग को आ जाए ना। हम लोग जब हमको मिल रहा है, हमारा नाम आ गया मेरिट में, तो हमको तो मिलना चाहिए वो हक। बस इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो हमें हमारा हक दे दें। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले जो है विधानसभा में जाने की कोशिश की थी, वहाँ जाकर आप कार्रवाई देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ से भी आपको उठाकर ला दिया गया। ये समझ नहीं आ रहा है सर, ये हम राजतंत्र में है कि लोकतंत्र में है? अपने जनप्रतिनिधि से मिलना क्या अपराध है? और बिना अपराध के पुलिस बिना सूचना दिए उसे थाने ले गए, राखी थाना, और वहाँ कार्रवाई किए और तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था। तो वहाँ क्या किया? तोड़ फोड़ जैसे इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद कितने दिनों बाद आपको छोड़ा गया और क्या? 1 लाख का बॉन्ड साइन करा करके छोड़ा गया, जबकि कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ था। जहाँ काउंटर था, जनप्रतिनिधि के लिए पास बनवाना होता है मिलने के लिए, वहाँ पास बनवा रहे थे, वहीं से उठा लिए गए। बॉन्ड में क्या लिखा? मतलब 1 महीने तक के आप धरने में नहीं रहोगे और 6 महीने तक के शांति का बनाए रखना है करके, और शांति कहीं भी भंग नहीं हुआ है सर। तो वो लोग अभी कहाँ हैं जो बॉन्ड साइन किए थे? वो अपने अपने घर में अभी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं जो पुलिस की मनमानी है वो भी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से ये अपने जनप्रतिनिधियों से मिलने और जो है कार्रवाई देखने जा रहे थे संसद की, लेकिन उसमें भी उनको रोका गया। उसके अलावा जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ तूता धरना स्थल से बाहर उन्हें नहीं जाने दिया जाता और यहीं रोक दिया जाता है। इन सब के बीच जो विधानसभा सत्र है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक इनके लिए कोई निर्णय वहाँ भी नहीं आया है। उससे पहले भी कोई निर्णय नहीं आया था। अब देखना होगा कि इस पर निर्णय आता है या नहीं आता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरामैन सतीश मिरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।